नमस्कार दोस्तों, मैं कामेश्वरी आपके सामने अपनी स्वरचित कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है सब्जियों का राजा कौन। निधि ऑफिस से निकलकर घर आ रही थी। उसका घर ऑफिस के नज़दीक ही है, इसीलिए रोज़ पैदल ही आती जाती है। ऑफिस से शाम को आते ही समय कुछ ज़रूरी सामान या सब्जियों को भी खरीद लिया करती थी। उस दिन उसने सिर्फ भिंडी खरीदी, क्योंकि वह सुबह से ही सोच रही थी कि मेरा आज कार्तिक सोमवार का उपवास है। रात उपवास तोड़ने के लिए मैं रोटी के साथ भिंडी की सब्जी ही खाऊंगी। रास्ते भर सोच रही थी कि इस भिंडी की सब्जी को कैसे बनाऊं। घर पहुंचकर जल्दी से उसने कपड़े बदले, फ्रेश होकर रसोई में जाकर भिंडी काटने लगी। उसी समय माँ जानकी अंदर आती है और पूछती है कि निधि, खाना बन गया है, अभी क्या बना रही है बेटा। निधि ने कहा, माँ मुझे मालूम, आपको मालूम है ना कि मैं उपवास तोड़ने के लिए भिंडी की सब्जी खाती हूँ। उसी समय उसे दादी की आवाज़ सुनाई दी। जानकी किससे बात कर रही है? राजन आ गया है क्या? सारा खाना टेबल पर जमा दे, आज सबका उपवास है, तारा देखते ही खा लेंगे। जानकी ने कहा कि जी माँ जी, वही कर रही हूँ। दादी की आवाज़ सुनकर निधि ने कहा, माँ मेरी सब्जी बन गई है, 5 मिनट में उतार लेना, मैं कमरे में जा रही हूँ। दादी ने मुझे देख लिया तो 2-4 बातें ज़रूर सुना देंगी, और तो और बैंगन की अच्छाई और उसके फ़ायदे सब सुनाने लगेंगी, जिन्हें मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ। दादी को बैंगन से इतना प्यार है कि उन्होंने पापा से कह दिया था कि मेरे मरने के बाद अलग अलग किस्म के बैंगन की सब्जियों को ही बनाकर लोगों को खिलाना, कोई दूसरी आलतू फालतू सब्जियां नहीं बनाना। आप सबको बता दूं कि हमारे घर में हफ्ते में 7 दिन बैंगन ही बनते हैं। कुछ कहो तो दादी कहती है कि सब्जियों का राजा कौन है बेटा। हम सब बच्चे मिलकर कहते थे बैंगन। जब छोटे थे तो उनके पीछे पीछे बैंगन राजा कहते हुए खा लेते थे। जैसे जैसे बड़े हुए, भाई तो खा लेते थे, परंतु बैंगन से मुझे नफरत हो गई थी। मेरे चाचा हमेशा कहते थे, जो दादी के साथ नहीं रहते थे, तुम्हारे घर में बैंगन देख देख कर मैंने अपने घर में बैंगन लाना बंद कर दिया है। मैं कह देती थी कि आपकी माँ और भाई के कारण ही हमें खाना पड़ता है। बचपन में मार पड़ती थी कि सब्जी के न खाने पर। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद से मैं चुपके से कुछ और सब्जी बना लेती थी, इसीलिए मुझे बैंगन से नफरत हो गई। मैंने तो सोच लिया था कि मेरी शादी के बाद मेरे अपने घर में बैंगन नहीं बनेगा। बस सब लोग तारा देखकर खाने के लिए बैठ गए। पिताजी ने माँ से पूछा, निधि ऑफिस से नहीं आई है क्या? माँ ने कहा कि हाँ, ऑफिस से आ तो गई है, सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए थोड़ी देर बाद खाने को कह गई है। पिताजी ने कहा कि मालूम नहीं, आजकल आए दिन निधि के सर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। दादी ने कहा, अरे कुछ नहीं राजन, इसकी शादी की उम्र है, शादी करा दे, सारे दर्द उड़न छू हो जाएंगे। दादी की बात सुन माँ और भाई भी हंसने लगे, क्योंकि उन दोनों को ही मालूम था कि उसके सिर में दर्द क्यों हो रहा है। एक दिन घर में निधि की शादी की चर्चा हो रही थी। पिताजी के दोस्त ने खबर भेजी थी कि निधि उन्हें पसंद है अपने बेटे प्रशांत के लिए। सब लोग खुश हो गए, क्योंकि घर में सब लोग प्रशांत को जानते थे। जब निधि से पूछा गया तो उसे भी कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि प्रशांत बहुत ही अच्छा लड़का था। सब लोग निधि के घर शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए पंडित को लेकर पहुंच गए। दादी ने कहा, चलिए पंडित जी, देर किस बात की है, मुहूर्त निकालिए। प्रशांत के पिताजी ने कहा, माँ जी हमारी एक शर्त है, वह आप लोग पूरी कर देते हैं तो हम मुहूर्त निकलवा लेंगे। सब आश्चर्य से उनकी तरफ देख रहे थे कि आखिर क्या शर्त हो सकती है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि शादी में सिर्फ और सिर्फ बैंगन की सब्जी ही बनेगी। सब ने तालियां बजाते हुए उनकी शर्त मान लिया, और निधि हाय रे बैंगन कहते हुए सर पकड़कर बैठ गई। धन्यवाद दोस्तों, आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी।